हे एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। और इसमें आपके क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में अगर पूछे 500 वर्ड्स के एंड 1000 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, या फिर अलग से ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स बताने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें क्लासिफिकेशन मैंने बताया है, एम्फीबिया का, फिशेस का और मैमल्स का भी बताया है मैंने। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं रेप्टाइल्स, और ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। और आपने देखा होगा जो फाइलम आपने पढ़ा होगा, जब कॉर्डेटा फाइलम को हमने प्रोटोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया था। तो वर्टिब्रेटा में हमने देखा था कि वर्टिब्रेटा जो है फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड होता है, जो कि नेथोस्टोमेटा और एग्निथा आता है। एग्निथा में जॉलेस जो स्पीसीज होते हैं वो आते हैं, नेथोस्टोमेटा में जिसमें जॉज होती है वो आते हैं। तो नेथोस्टोमेटा में आपने देखा कि इसके बाद नेथोस्टोमेटा जो है फर्दर क्लासेस में डिवाइड होता है। तो उसी क्लासेस के अंदर आपका एक रेप्टाइल भी एक क्लास है, एम्फीबियन भी एक क्लास होगा, मैमल्स भी इसी के अंदर आएंगे। तो रेप्टाइल्स एक क्लास है, उसको हम इसमें देखेंगे कि रेप्टाइल्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये पढ़ेंगे हम इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेप्टाइल्स होता है जो फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड होता है, एंड दे आर एनाप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा एंड साइनैप्सिडा। तो देयर आर 4 सब क्लासेज ऑफ क्लास रेप्टिलिया। फर्स्ट क्या है, एनाप्सिडा, पैराप्सिडा और डायप्सिडा, और थर्ड वन इज साइनैप्सिडा। जो एनाप्सिडा होते हैं ना, ये फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड होते हैं, 2 ऑर्डर्स में, कोटाइलोसॉरिया और चिलोनिया कहते हैं जिसे। जो कोटाइलोसॉरिया होते हैं ये इसमें एक्सटिंक्ट आते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब जो अभी प्रेजेंट में नहीं पाए जाते हैं, वो स्पीसीज इसके अंदर आते थे। और इसमें और जो चिलोनिया है, ये चिलोनिया एक ऑर्डर है जिसमें टर्टल्स आते हैं। और पैराप्सिडा जो है ये सब क्लास है, ये इसमें जो भी एक्सटिंक्ट हैं जो अब नहीं पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म आते थे। और डायप्सिडा जो होता है ये क्या है, ये फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड होता है। यहाँ पे देख सकते हो फर्दर सुपर क्लास में डिवाइड होता है, सुपर ऑर्डर में डिवाइड होता है। एंड ये आपका लेपिडोसॉरिया है, आर्कोसॉरिया जो हो जाएगा 2 ऑर्डर में, सुपर ऑर्डर में डिवाइड होगा। फिर लेपिडोसॉरिया जो है फर्दर ऑर्डर में डिवाइड होगा। राइनोसिफेलिया और स्क्वामेटा होता है। स्क्वामेटा में आपका फर्दर सब ऑर्डर होगा, लैक्रेटिलिया हो जाएगा, ओफीडिया हो जाएगा। और राइनोसिफेलिया में आपका स्फेनियोडॉन आता है। ठीक है, स्फेनियोडॉन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जो लैक्रेटिलिया होता है इसमें लिजर्ड आते हैं, ओफीडिया में स्नेक्स आते हैं। ओके, जो सेकेंड सब ऑर्डर था, सेकेंड सब ऑर्डर सुपर ऑर्डर था जो आर्कोसोरिया में आपके ऑर्डर्स क्या क्या हैं, ये सारे ऑर्डर्स हैं, क्रोकोडीलिया, स्यूडोस्किया, फाइटोसोरिया और आपका स्किया हो जाएगा, और इनिथोस्किया हो जाएगा, और टेरोसोरिया हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं मैं एक बार बता दूँगी। स्यूडोस्किया में आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज आते हैं, क्रोकोडीलिया में क्रोकोडाइल आते हैं। फाइटोसोरिया जो आता है इसमें एग्जांपल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आगे बताऊंगी। सॉरिस्किया में आपके रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स आते हैं, और निथोस्किया में आपके बर्ड लाइक डायनासोर आते हैं थे, और फ्लाइंग लाइक रेप्टाइल्स आपके टेरोसोरिया में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका किसमें, डायप्सिडा के अंदर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है साइनैप्सिडा जो लास्ट आपका सब क्लास है। ये भी एक्सटिंक्ट हैं, अभी स्पीसीज नहीं पाए जाते इसके ऑर्गेनिजम्स। ये भी ऑर्डर में डिवाइड होता है, 3 ऑर्डर में। और यहाँ पे पेल्कोसोरिया हो जाएगा, और थेराप्सिडा हो जाएगा, और एक्टिडोसोरिया हो जाएगा। तीनों एक्सटिंक्ट हैं, अभी नहीं पाए जाते हैं। जो डायप्सिडा है उसको देख लीजिए, डायप्सिडा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको बताया ये पूरी क्लासेस, क्योंकि सुपर ऑर्डर में डिवाइड होता है, लेपिडोसोरिया, आर्कोसोरिया, उसके बाद ये आपका ऑर्डर में डिवाइड होगा, फिर ये सब ऑर्डर में डिवाइड होगा, फिर आपका आर्कोसोरिया फर्दर ये इन ऑर्डर्स में डिवाइड होगा। तो इन सबको देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया आपको? मैं एक बार पॉज करके दिखा देती हूँ अच्छे से, आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। हाँ ओके, पैराप्सिडा का मैंने नहीं बताया। पैराप्सिडा भी फर्दर आपको देखिए इसमें डिवाइडेड होता है। पैराप्सिडा में जो ऑर्डर है आपका प्रोटोसोरिया आते हैं, ठीक है, प्लेसियोसोरिया आते हैं, इक्थियोसोरिया, ये सारे एक्सटिंक्ट है, अभी नहीं पाए जाते हैं।
रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विच बिकम अडॉप्टेड कम्प्लीटली टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। रेप्टाइल्स ऐसे थे जो पहले तो जो एम्फीबियन थे, एम्फीबियन दोनों में लाइफ मतलब रहते थे, लैंड पे और वाटर के अंदर भी, ठीक है, लैंड पर रहते थे, वाटर पे थे, तो दोनों उनमें था लाइफ स्टाइल उनके में, मतलब टेरेस्ट्रियल भी थे, एक्वेटिक भी थे। जो रेप्टाइल्स थे ये कम्प्लीटली अब कहाँ पे हैं? टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं कम्प्लीटली। लेकिन इसमें भी अभी कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक्वेटिक भी होते हैं। दे आर क्रीपिंग एनिमल्स, ये क्रीपिंग एनिमल्स होता है, जैसे आपने लिजर्ड को देखा होगा। दे फ्लरिश्ड वेल ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, ये मेसोजोइक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। एंड दे वर डोमिनेंट, हेंस मेसोजोइक एरा जो होता है उसको कहते हैं गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। जो मेसोजोइक एरा था इसमें ये इनका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था, ये आए, ठीक है, इनका ओरिजिन हुआ और इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, किसको? मेसोजोइक एरा को। रेप्टाइल्स हर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बेसिकली ये पॉकिलियोथर्मिक होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए लिजर्ड आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम ये दिखते नहीं हैं, मतलब हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब हाइबरनेट इनएक्टिव हो जाते हैं। जब ये गर्मियाँ आती है तो फिर आपको दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी कोल्ड है, ठीक है। द एम्ब्रियोज ऑफ रेप्टाइल आर प्रोटेक्टेड बाय एन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कॉल्ड एमनियन मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन होता है, उससे इनका एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होता है। एज दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फाउंड इन बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स मैमल्स में भी पाया जाता है। तो इसलिए ये जो मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनको हम एमनियोटा कहते हैं, इसके अंदर रखे जाते हैं। Fishes and amphibians are called anemniotic as they do not possess any amnion, मतलब they do not possess an amnion। लेकिन जो फिशेज होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर ये जो एमनियन मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता, इसलिए इनको एनेमनियोट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एमनियन मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। बाकी रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में ये पाया जाता है, इसलिए इनको एमनियोट कहते हैं, लेकिन इनको एनेमनियोट कहते हैं, ठीक है। Okay, reptiles originated in the Carboniferous period of Paleozoic era from labyrinthodont amphibians। तो जो रेप्टाइल्स थे इनका जो ओरिजिन हुआ था किस पीरियड में हुआ था? कार्बोनीफेरस पीरियड में। और किस एरा में? पेलोजोइक एरा में इनका ओरिजिन हुआ था। और इनका ओरिजिन किससे हुआ था? एक एम्फीबियन से हुआ था, जो कि लैम्ब्रिन्थोडोंट एम्फीबियन जिसे कहते हैं, ठीक है। लैम्ब्रिन्थोडोंट, ये नाम याद कर लेना। इनको हम रेप्टाइल्स को हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं, बिकॉज इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो डेवलप होता है और इनमें वर्टिबल कॉलम भी होता है, इसकी वजह से इनको वर्टिब्रेटा में भी रखा गया है। द ब्रेन इज इंक्लूज इन अ क्रैनियम, सो दे आर इंक्लूडेड इन क्रैनिएटा में भी रखा जाता है, क्योंकि ब्रेन इंक्लूज होता है किसके अंदर? क्रैनियम के अंदर। द कंटेन जॉ, इसमें जॉज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इनको नेथोस्टोमेटा में रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन का ही डिटेल में बता रहा है। दे कंटेन 4 लिम्स, सो दे आर कॉल्ड टेट्रापोड्स, इनको टेट्रापोड्स कहते हैं क्योंकि इनमें 4 लिम्स होते हैं। ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दे आर टेरेस्ट्रियल एंड सम आर सेकेंडरीली इक्वेटिक। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल लाइफ को इन्होंने कम्प्लीटली अडॉप्ट किया था, लेकिन इसमें ये इक्वेटिक भी होते हैं, सेकेंडरीली यहाँ पे मेंशन किया गया है। द बॉडी इज कवर विद हॉर्नी स्केल्स, और स्क्यूट से कवर होती है इनकी बॉडी। द स्किन इज ड्राई एंड स्किन ग्लैंड आर एब्सेंट, स्किन ग्लैंड नहीं पाया जाता बट स्किन ड्राई होती है। द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल टाइप। अ ट्रू स्टर्नम इज प्रेजेंट एंड रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द लंग्स। जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। टेम्पोरल फोसा क्या होता है याद कर लीजिएगा, अभी आगे आपको सुनने को मिलेगा। टेम्पोरल फोसा क्या होता है? द रीजन ऑफ स्कल बिहाइंड द ऑर्बिट इज नोन एज द टेम्पोरल रीजन। तो ऑर्बिट के पीछे का जो रीजन होता है उसको टेम्पोरल रीजन कहते हैं। द टेम्पोरल रीजन एंड रेप्टिलियन स्कल कंटेंट्स, जो ये टेम्पोरल रीजन होता है रेप्टिलियन का स्कल का, इसमें क्या होता है? 2 और मोर मतलब 1 और 2 कैविटीज़ होती हैं, एंड दीज कैविटी ऑफ द स्कल आर कॉल्ड टेम्पोरल फॉसेस। तो इस कैविटी को ही हम कहते हैं टेम्पोरल फॉसेस, ठीक है, आपको आगे देखने को मिलेगा। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 ऑरिकल एंड इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है, और इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें, और 2 ऑरिकल्स होते हैं।
इट इज़ इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर, कम्प्लीटली फोर चैम्बर नहीं होते, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि अभी बताया ना इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन आर एब्सेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में नहीं होते, फिशेज में पाया जाता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। न्यूरोमास्ट ऑर्गन आपने सुना होगा। क्लोका इज प्रेजेंट, क्लोका प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। जो एग होता है वो क्लिडोइक, मेगालेसिथल एंड एमनियोटिक होता है, क्योंकि एमनियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस इसमें नहीं पाया जाता, मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होता है। क्लास की बात करें तो क्लास जो रेप्टिलिया है डिवाइडेड इनटू 4 सब क्लास बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल फॉसा इन द स्कल। अभी पूछा ना मैंने, बताया आपको टेम्पोरल फॉसा क्या होता है। तो हमारे जो स्कल है उसके पीछे एक टेम्पोरल रीजन होता है, उसी टेम्पोरल रीजन में स्कल में रेप्टिलियंस के 2 और मोर कैविटीज, 1 और 2 कैविटीज़ होती हैं। इसको ही इसकी वजह से टेम्पोरल फॉसा कहते हैं। और ये जो होता है इसी के बेसिस पे जो सब ऑर्डर है, सब क्लास होती है, डिवाइडेड होता है रेप्टिलियन सब क्लास में, जो अभी मैंने बताया डायप्सिडा, एनाप्सिडा, मतलब एक एक है। डायप्सिडा का मतलब 2 होगा, एनाप्सिडा नहीं होगा उसमें। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी इसी के बेस पे। जैसे एनाप्सिडा है, सब क्लास एनाप्सिडा के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो बेस्ड ऑन द टेम्पोरल फॉसी, यानी कितना प्रेजेंट है उसके आधार पे इनको एनाप्सिडा, डायप्सिडा में डिवाइडेड किया गया है 4 सब क्लास में। इन एनाप्सिडा द टेम्पोरल फासेरा, जो टेम्पोरल फॉसी होते हैं, आर एब्सेंट इन द स्कल। तो एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ए का मतलब ये ए जहाँ पे लग जाएगा, एनाप्सिडा में नहीं पाया जाता है टेम्पोरल फॉसी। एंड द बॉडी इज इंक्लूड इन अ डॉर्सल कैरापिस एंड अ वेंट्रल प्लास्ट्रॉन। कैरापिस मतलब कवरिंग होती है। द सब क्लास एनाप्सिडा इंक्लूड प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, इसमें प्रिमिटिव रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। एंड द लीम्स आर स्ट्रॉन्ग, लीम स्ट्रॉन्ग हैं। सब क्लास एनाप्सिडा फर्दर ऑर्डर में डिवाइड होता है 2 ऑर्डर में। चिलोनिया में आपको बताया मैंने टर्टल्स पाया जाता है, और कोटाइलोसोरिया जो एक्सटिंक्ट होते हैं, जो अभी मतलब प्रेजेंट नहीं होते उसमें, ठीक है। और चिलोनिया में आपका टर्टल पाया जाता है। ऑर्डर कोटाइलोसोरिया की बात करें तो दीस ऑर्डर इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट और प्रिमिटिव रेप्टाइल्स रिजेंबलिंग लैम्ब्रिन्थोडोंट एम्फीबियंस। तो इसमें जो होते हैं प्रिमिटिव रेप्टाइल्स पाए जाते थे, जो अभी नहीं पाए जाते हैं। और ये जो लैम्ब्रिन्थोडोंट है, जिनसे इनसा उनका वर्जन हुआ है, उससे ये थोड़े कैरेक्टर इनके सिमिलर है, उसी की तरह रिजेंबल होते थे। दे आर कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल्स, इनको स्टेम रेप्टाइल्स कहा जाता है, बिकॉज दे फॉर्म द एंसेस्टर फॉर ऑल द रेप्टाइल्स। मतलब ये पहले ऐसे रेप्टाइल्स थे जो फॉर्म हुए, उसके बाद से सारे रेप्टाइल्स बने, तो इसीलिए इसको स्टेम ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, स्टेम रेप्टाइल्स कहते हैं, बिकॉज इन्हीं से अदर रेप्टाइल फॉर्म हुए थे। they appeared in the Carboniferous period and become extinct in Triassic period में, ये बिल्कुल ही लुप्त हो गए थे और ये दिखे थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। एग्जाम्पल इसका सिमोरिया हो गया, एंड इट इज़ अ सिमोरिया जो होता है इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक होता है सिमोरिया। नोट ऑल्सो इसको सिमोरिया को ही इसको एक्सटिंक्ट एम्फीबियन भी कंसीडर किया जाता है। ऑर्डर चिलोनिया की बात करें तो दिस ऑर्डर इंक्लूड्स मॉडर्न रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, लाइक टर्टल्स एंड टेराफिन्स आते हैं, ठीक है। टोरेटाइज जो होते हैं, टर्टल और टोरेटाइज में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों एक नहीं होते हैं। टोरेटाइज आर टेरेस्ट्रियल एंड टर्टल आर मरीन। तो टर्टल्स जो होते हैं मरीन होते हैं, टोरेटाइज जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड आर सेमी एक्वेटिक भी कह सकते हैं, या टेराफिन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं। द पेंटाडक्टाइल लिम्स आर यूज फॉर वॉकिंग और स्विमिंग, एंड टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट होता है इसमें। जॉज विदाउट टिथ बट विद हॉर्नी सीट्स, जॉज होती है जिसमें टिथ नहीं होता है, लेकिन उसमें एक सीट होती है जो कि हॉर्नी सीट जिसे कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रीप्स आर यूजली फ्यूज्ड विद सेल्स, ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। एग्जाम्पल चिलोन और टर्टल हो गए। नेक्स्ट सब क्लास है पैराप्सिडा। पैराप्सिडा जो होता है दिस इन सब क्लास इंक्लूड ओनली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, इसमें बस जो भी एक्सटिंक्ट हैं, जो अभी नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, वो रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। एंड दे वर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल टेम्पोरल फोसा और ऑन इच साइड ऑफ द स्कल, मतलब 1 पेयर ऑफ इसमें वो पाया जाता है टेम्पोरल फोसा, ठीक है। दिस फोसा इज बाउंडेड, मतलब दोनों साइड एक एक पाया जाता है तो 1 पेयर हो जाएगा। दिस फोसा इज बाउंडेड बिलो द this fossa is bounded below the post orbital and squamosal, हाँ squamosal हो जाएगा ये,
तो दिस फोसा इज बाउंडेड बिलो बाय द पोस्ट ऑर्बिटल और द स्क्वामोजल। ऑर्डर नेक्स्ट बात करेंगे, ये फर्दर ऑर्डर में डिवाइड होता है। ये प्रोटोसोरिया, प्रोटोसोरिया जो होता है ये दे वर लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स, ये लिजर्ड जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स थे। ये टेरेस्ट्रियल थे एंड दे गेव राइज टू मरीन रेप्टाइल्स ऑफ दिस सब क्लास। ये मेरीन जो मरीन रेप्टाइल्स हैं उनको उन्होंने ओरिजिन, इन्हीं से इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर 2। इसी के अंदर प्लेसियोसोरिया का मतलब क्या होता है, देवर मरीन रेप्टाइल्स, ये भी मरीन थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं पाए जाते हैं। दे हैड अ टर्टल लाइक बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है टर्टल लाइक होती है, एंड लॉन्ग नेक होता है, स्मॉल हेड होता है। द लिम्स और मॉडिफाइड इनटू पैडल्स में मॉडिफाइड होता है, इसमें प्लेसियोसोरस आता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू इक्थियोसोरिया। हाँ, इक्थियोसोरिया जो होते हैं, दीज और फिश लाइक रेप्टाइल्स, ये फिश जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स हैं एंड ये मेरीन थे। द लिम्स और मॉडिफाइड इनटू पैडल्स, इनके भी लिम्स मॉडिफाई हो गए थे पैडल्स में। डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन्स वर प्रेजेंट, द स्नाउट वाज लॉन्ग एंड इसके एग्जांपल है इक्थियोसॉरस। ठीक है, नेक्स्ट है सब क्लास। ओके, थर्ड सब क्लास है डायप्सिडा। इसमें कितने टेम्पोरल फॉसी पाए जाते हैं, टेम्पोरल फोसा। ठीक है, डायप्सिडा की बात करें तो ये भी, इसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं, मतलब एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट दोनों रेप्टाइल्स पाए जाते हैं जो अभी प्रेजेंट है। दिस सब क्लास इंक्लूड द मॉडर्न रेप्टाइल्स लाइक स्फिनोडॉन पाया जाता है, स्नेक्स पाया जाता है, इसमें क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। इसमें जो टेम्पोरल फॉसी होता है 2 पेयर होता है। ठीक है, और पाए जाते हैं ऑन इच साइड ऑफ द स्कल एंड द फोसा प्रेजेंट अबव इज कॉल्ड सुप्रा टेम्पोरल फोसा एंड द फोसा प्रेजेंट बिलो इज कॉल्ड हाँ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कहते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको सुप्रा, नीचे का इंफ्रा। नेक्स्ट ये जो ऑर्डर है इसमें ऑर्डर डिवाइडेड होता है इस ठीक है, ये सब क्लास लेपिडोसोरिया का एक ऑर्डर है। ठीक है, राइनोसेफेलिया, ऊपर मैंने ऑर्डर आपको दिखाया। लेपिडोसोरिया जैसे आर्क्योसोरिया दिखाया था मैंने, 2 सुपर क्लास था। लेपिडोसोरिया के अंदर का ये ऑर्डर है राइनोसेफेलिया। तो 2 टेम्पोरल वैक्यूटिटीज आर प्रेजेंट ऑन इच साइड ऑफ द स्कल एंड टिथ जो होता है एक्रोडॉन टिथ होती है। जब टाइप्स ऑफ टिथ मैं आपको बताऊंगी तो उसमें आपको थिकोडॉन, एक्रोडॉन एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इसमें इंटायरली एब्सेंट होता है एंड वर्टिब्री आर एम्फिसिलस होती है। पैराइटल फोरामिन इज प्रेजेंट। टुडे दिस ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल जीनस कॉल्ड स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन की से ही रिप्रेजेंट किया जाता है इस ग्रुप को। And in all rhinocephalians, the front of the skull forms an overhanging beak. All the member of this order become extinct. देखिए एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो स्पिनोडॉन है वो नहीं था। ठीक है, इसको इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है इस ग्रुप को। ठीक है, स्पिनोडॉन जो होता है इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रेप्टाइल्स है एंड इट अंडरवेंट वेरी लिटिल चेंज फ्रॉम द टुडे of its origin. It underwent very little changes from the day of its origin. It is conservative aberrant species. तो ये अभी कंजर्व किया गया इसको, लेकिन जो इसके मतलब इस ऑर्डर के जो अदर मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। नाउ स्फिनोडॉन इज ऑल्सो ऑन द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी ये भी स्फिनोडॉन भी अब जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एंड जो स्फिनोडॉन है इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। ठीक है, इसको कंजर्व करके रखा गया है और ये कनेक्टिंग लिंक है, मतलब ये बहुत ही इस ऑर्डर का कह सकते हैं एक कंजर्वेटिव एवेरेंट स्पीसीज है। और जितने भी मेंबर हैं इस ऑर्डर के वो सब कुछ इस क्लास के ही समझ लीजिए, सब क्लास के सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ठीक है, भी लिविंग फॉर्म में है। स्फिनोडॉन इज फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। ये जो स्फिनोडॉन है ना ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। स्फिनोडॉन इज सेमी एक्वेटिक एनिमल, ये सेमी एक्वेटिक है। ठीक है, मतलब दोनों जगह रहता है, वो लैंड में भी वाटर में। इज नॉक्टर्नल इनहैबिट, मतलब रात में एक्टिव रहता है। इट इज़ स्लगिश एनिमल मूविंग वेरी स्लोली ऑन लैंड। इट इज़ कार्निवोरस इन हैबिट, ये कार्निवोरस है। ठीक है, इसको ही यही बचा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है इस ऑर्डर को। इट इज़ लिजर्ड लाइक एनिमल, ये लिजर्ड लाइक है, मतलब देखने में छिपकली जैसा दिखता है। बॉडी इज एलोंगेटेड एंड डिविजिबल इंटू
रीजन्स हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होता है और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो इस पूरे क्लास को यही रिप्रेजेंट कर रहा है अभी तक, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इट हैज़ 4 पेंटाडेक्टाइल लिम्स। द रीफ्स आर फाउंड इन द नेक, thoracic एंड lumbar रीजन, ठीक है। अ मीडियन स्टर्नम इज प्रेजेंट इन स्फिनोडॉन में प्रेजेंट होता है स्टर्नम, मीडियन स्टर्नम। इन स्फिनोडॉन द डेंटिशन इज एक्रोडॉन, एक्रोडॉन टाइप का डेंटिशन होता है। इन एक्रोडॉन डेंटिशन द टीथ आर फ्यूज विद द आउटर सर्फेस ऑफ द जॉ बोन्स एंड द टीथ आर प्रेजेंट ओनली इन द यंगर्स बट इन एडल्ट द डिसअपियर। जो ये टिथ होता है यंगर्स में प्रेजेंट होता है, जो उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। स्फिनोडॉन हैज़ अ पैराइटल ऑर्गन एंड पीनियल आई और मीडियन आई होता है इसमें। कॉपुलेटरी ऑर्गन स्फिनोडॉन में एब्सेंट होता है। अब एफिनिटीज़ ऑफ स्फिनोडॉन की बात करें तो सिमिलैरिटी विद डायनासोर्स के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। स्कल कंटेन्स 2 पेयर ऑफ फॉसी एंड एब्डोमिनल रीब्स आर प्रेजेंट, तो ये डायनासोर के साथ सिमिलैरिटी शो करता है। डिससिमिलैरिटी की बात करें तो रीब्स आर सिंगल हेडेड इन स्फिनोडॉन बट दे आर डबल हेडेड इन डायनासोर। ये डिससिमिलैरिटी है, मतलब दोनों में अलग अलग कैरेक्टर हैं। टिथ आर एक्रोडोंट इन स्फिनोडॉन एंड बट दे आर थिकोडोंट इन डायनासोर्स। एफिनिटीज़ विद एम्फीबिया की बात करें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एम्फीबियन के साथ, तो स्फिनोडॉन इज फाउंड इन वाटर एंड रिमेन्स इमर्ड इन वाटर फॉर सेवरल आवर्स लाइक एम्फीबियंस। तो ये वाटर में भी रहता है और जैसा भी बताया ना सेमी एक्वेटिक होता है स्फिनोडॉन जस्ट लाइक एम्फीबियंस। इन स्फिनोडॉन डक्टस एरिट्यूरस एंड डक्टस कैरोटिकस डक्टस कैरोटिकस आर प्रेजेंट। स्फिनोडॉन्स में आर्टेरियोसस एंड डक्टस कैरोटिकस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दिस कैरेक्टर अकर्स इन यूरिडल एम्फीबियंस। ये जो कैरेक्टर है जो टेल वाले एम्फीबियंस होते हैं उसमें भी पाया जाता है। ओके, ऑर्डर स्क्वेमेटा और ऑर्डर क्रोकोडिलिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। ओके, ये इस ऑर्डर के कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि ये जो क्रोकोडिलिया होता है फ्रेश वाटर प्रेडेटरी फॉर्म्स होते हैं। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन ऑफ थिक हॉर्नी एपिडर्मल। टेल इज लॉन्ग, टिथ आर थिकोडॉन टाइप का होता है इनमें और इसमें आपका स्टर्नम प्रेजेंट होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर एंड द वेंट्रिकल इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू बाय 2 सेप्टम बाय एज इंटू 2 बाई सेप्टम के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड होता है। लंग्स आर स्पंजी एंड इसमें आपके क्रोकोडिलियस आता है, एलिगेटर आता है। ये क्रोकोडिलिया और के अंदर का कैरेक्टर है ये, ठीक है। ऑर्डर्स को सॉरिस्किया का कैरेक्टर क्या है देख लीजिएगा। दिस ऑर्डर इंक्लूडेड इन द रेप्टाइल लाइक डायनासोर्स आता है इसमें। ये पेल्विक गिडल जो होता है वो ट्राई रेडिएट होता है। द ऑर्डर इज सब डिवाइडेड इंटू 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइडेड होता है। थेराप्टिडा सौरोपोडा और इसमें डिवाइडेड होता है। ये जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, थेरापोडा जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, जबकि सौरोपोडा जो थे वो हर्बीवोरस जायंट डायनासोर थे, ठीक है। ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना। नेक्स्ट है सब क्लास साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा जो लास्ट सब क्लास है क्लास रेप्टिलिया का। दिस ग्रुप इंक्लूड मैमल लाइक रेप्टाइल, दे वर एक्सटिंक्ट, ये भी अब नहीं पाए जाते हैं। दे हैड अ सिंगल फॉर्शन में एक सिंगल फॉर्शा पाया जाता है, मतलब सिंगल ऑन इच साइड ऑफ, मतलब 1 पेयर पाया जाता है बिहाइंड द आई। द साइनेप्सिडा टाइप ऑफ स्कल इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग रेप्टाइल। इस टाइप अभी जो एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स इस टाइप के जो स्कल्स हैं वो ये जो साइनेप्सिडा में पाए जाते हैं, तो साइनेप्सिड टाइप ऑफ स्कल इज नॉट प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स, ठीक है। इस टाइप के कैरेक्टर नहीं पाया जाता है जो अभी रेप्टाइल्स प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन था, ओरिजिन के बारे में था एंड जितने भी क्लासेस थे उसको मैंने डिटेल में बताया आपको। एंड वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।